बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं जायके का सफ़र विद अमरीन सुहेल। जायके के सफ़र में आज मैं रमज़ान के हवाले से बना रही हूँ रशियन कटलेट्स। ये 1 पाव चिकन में मैं ढेर सारे रशियन कटलेट्स बनाऊँगी और बनाने के बाद मैं इसको फ्रीज़ करूँगी। फ्रीज़ हम कैसे करेंगे, इसकी कोटिंग, हर चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगी। हर ट्रिक्स एंड टिप्स, आप वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा तो इंशाल्लाह आपको बहुत बहुत पसंद आएगी। वीडियो देखने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस किया करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आप ये बाआसानी मेरी वीडियो देख सकें। इंशाल्लाह रमज़ान के हवाले से मैं बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़ लेकर आ रही हूँ। आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा तो इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। ये है सारी चीज़ें, सारी चीज़ों की मैं आपको वीडियो भी दिखा रही हूँ और जैसे जैसे मैं ये चीज़ें शामिल करूँगी साथ साथ मैं आपको बता भी दूँगी। वीडियो को बनाना करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये है मेरे पास घी। आप चाहें तो मक्खन ले लें, घी ले लें। इसको आप ऑयल में ना बनाइएगा, मक्खन या घी में बनाइएगा, चाहे आप डालडा घी ले लें। और इसके अंदर हम शामिल करेंगे 3 चम्मच मैदे के। मैदा हम घी के अंदर डालकर इसको अच्छी तरह भून लेंगे। इतना भूनेंगे कि ये बिल्कुल पतला सा हो जाए और इसका कलर भी चेंज हो जाए। ये मैं आपके सामने इसको ब्राउन कर रही हूँ। ये हम इसलिए करते हैं ताकि मैदा हमारा कच्चा ना रहे। इसके कच्चेपन की जो हम कटलेट्स बना रहे हैं इसमें से स्मेल ना आए। ये देखें कितना पतला हो चुका है और इसमें से खुशबू आना भी स्टार्ट हो चुकी है। जब खुशबू आने लग जाए तो फिर हम अपना अगला स्टेप स्टार्ट करेंगे। अगला स्टेप है हमारे पास, ये देखें इस तरह का पतला सा जब हो तो इसके अंदर इसकी साइडों से हम अच्छी तरह इसको उतार लेंगे। उतारने के बाद इसके अंदर हम 1 प्याली दूध की शामिल करेंगे। दूध डालने के बाद इसको चम्मच से अच्छी तरह मिक्स कर लें ताकि इसमें लम्स वगैरह ना डलें। वैसे तो हम वाइट सॉस जैसे हम बनाते हैं वो थोड़ी पतली होती है, ये हम थोड़ी गाढ़ी बनाएंगे। इसके अंदर वाइट पेपर मैंने शामिल की है 1 टेबल स्पून और 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर शामिल की है कुटी हुई लाल मिर्च और 1 टेबल स्पून ही मैंने इसके अंदर नमक का शामिल किया है। स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें शामिल कीजिएगा, कम या ज़्यादा जैसा कि आपको पसंद हो उस तरह का आप इसके अंदर शामिल कीजिएगा। इसको हम पकाएंगे, पकाने के बाद इसको गाढ़ा सा कर लेंगे। ये देखें ये वाला स्टेप आप लाजमी कीजिएगा। ये हमारे पास वाइट सॉस थिक बनकर जब रेडी होगी, ये बाइंडिंग के लिए इसको हम यूज़ करेंगे। ये हमारी पक चुकी है, इसको हम ठंडा होने के लिए साइड पे रखेंगे। उसी बर्तन को हमने धो लिया, धोने के बाद उसी बर्तन को हम रखेंगे चूल्हे के ऊपर। अब मैं इसके अंदर 1 टेबल स्पून शामिल करूँगी ऑयल का। ऑयल हम रखेंगे चूल्हे पे। बर्तन में जब हम ऑयल डालेंगे, ऑयल का बर्तन हम रखेंगे चूल्हे पे और इसके अंदर हम शामिल करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट और सब्ज़ मिर्च। ये तीनों चीज़ें मैंने पीस ली थी, बारीक कर ली थी। ये हम ऑयल के अंदर डालकर चूल्हे की फ्लेम को हम बिल्कुल स्लो रखेंगे और चूल्हे की फ्लेम हमने ऑन की हुई है। चम्मच की मदद से इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसमें से जब खुशबू आने लगेगी तो इसके अंदर हम शामिल करेंगे 1 बड़े साइज़ का प्याज लिया था, इसको मैंने बारीक कट कर लिया था। प्याज इसमें शामिल करेंगे, इसको हम 1 मिनट के लिए मसाले के अंदर भून लेंगे और फिर हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 प्याली हमने ये गाजर बारीक कट की हुई है। आप चाहें तो इसको कश भी कर सकते हैं लेकिन ये मैंने बारीक कट की हुई है। अब स्टेप बाय स्टेप हम इसके अंदर वेजिटेबल शामिल करेंगे और ये है मेरे पास आधी प्याली शिमला मिर्च, इसको भी मैंने बारीक कट कर लिया है। इसके अंदर ये भी शामिल कर लें। बंद गोभी हम लास्ट में शामिल करेंगे। बंद गोभी हम इसलिए लास्ट में शामिल करेंगे क्योंकि वो थोड़ी डेलिकेटेड होती है, इसलिए हम उसको बाद में शामिल करेंगे। अब मैं 1 प्याली डालूंगी इसके अंदर पानी की। पानी की डालने के बाद चम्मच की मदद से इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद इसके अंदर अब हम स्पाइसेस डालेंगे। स्पाइसेस में शामिल है 1 चम्मच मैं इसके अंदर डालूँगी
कूटी हुई लाल मिर्च, 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच सुरख मिर्च, और ये 2 चम्मच मैं इसके अंदर डालूँगी वाइट सिरके के, और 2 चम्मच ही मैं इसके अंदर डालूँगी सोया सॉस के। अगर आपके पास चिल्ली सॉस हो तो वो डाल लें, मेरे पास नहीं थी इसलिए मैंने वो नहीं डाली। सारे स्पाइसेस डालकर चम्मच की मदद से इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब मैं डालूँगी इस स्टेज पे बंद गोभी, ये भी मैंने बारीक कट कर ली थी। ज़्यादा बारीक नहीं किया था, लेकिन मैंने इसको बारीक ही कट किया था, थोड़ी मोटाई में। अगर आपको बंद गोभी या शिमला मिर्च थोड़े और कच्ची अच्छी लगती हैं तो आप वो थोड़ा बाद में डालिएगा। और अब मैं डालूँगी इसके अंदर 1 पाव चिकन, ये मैंने बॉयल किया हुआ है। बॉयल करने के बाद मैंने इसके रेशे बना लिए थे। रेशे बनाने के बाद इसको ठंडा कर लिया था, और अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी और चम्मच की मदद से इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। चूल्हे की फ्लेम हमारी चली हुई है बिल्कुल स्लो स्पीड में। चूल्हे की फ्लेम को आप बंद मत कीजिएगा जब तक मैं ना कहूँ। चम्मच से अच्छी तरह इसको मिक्स करते जाइएगा। आप ये रमज़ान में एक बार ढेर सारे बनाकर रख लीजिएगा, आपके बहुत काम आने वाली चीज़ है ये। स्प्रिंग रोल भी इससे आप बना सकते हैं, लेकिन ये मैं बनाऊंगी कटलेट्स क्योंकि इसके अंदर मैं आलू का भी इस्तेमाल करूंगी। आलू का इस्तेमाल हम सबसे लास्ट में करेंगे। ये वाइट सॉस डालने के बाद चम्मच से मैं इसको अच्छी तरह मिक्स कर दूंगी। इतना मिक्स करूंगी कि ये सारी चीज़ें आपस में बाइंड हो जाएं। आप गौर से देखिएगा, जैसे जैसे इसको मैं मिक्स करती जा रही हूँ सारी चीज़ें अच्छी तरह बाइंड होती जा रही हैं। ये मैंने बनाए थे रमज़ान से पहले, ताकि आपको ये आइडिया हो जाए कि आप ये भी बना सकते हैं। ये फ्रोज़न है, आप इसको ढेर सारे बनाकर फ्रीज़ भी कर सकते हैं, और जब भी आपका दिल चाहे आप इसको निकालिएगा और फ्राई कीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार लगे थे ये। आप इसको मेरे कहने पे एक बार लाज़मी ट्राई कीजिएगा। वीडियो की स्पीड मैंने बढ़ाई हुई है ताकि आप वीडियो देख देख कर बोर ना हो। ये देखें, ये सारी चीज़ें मैंने रख ली हैं। चिकन वेजिटेबल वाला मिक्सर हमारा रेडी हो चुका है। एक साइड पे जो आपको प्लेट में नज़र आ रहे हैं ये बॉयल किए हुए आलू हैं। आलू हम सबसे लास्ट में डालेंगे जब सारा मिक्सर हमारा ठंडा हो जाएगा। उससे पहले आलू आपने नहीं डालने। मिक्सर ठंडा होगा तो तभी आपने इसके अंदर आलू का इस्तेमाल करना है। 3 बड़े साइज़ के मैंने आलू लिए थे और इनको ठंडा कर लिया था। ये सब्ज़ धनिया और पुदीना मैंने इसमें डाला है और इसको मैं ठंडा कर लूँगी बड़े बर्तन में डालकर। मिक्सर हमारा ठंडा हो चुका है। अब हम इसको शेप देना स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा मैं मिक्सर उठाऊँगी, हाथों को कुकिंग ऑयल या घी की मदद से आप ग्रीस कर लें ताकि शेप इसकी अच्छी सी बन जाए। ये देखें, इसको मैं पहले हाथों की मदद से इसके रोल बनाऊँगी और फिर मैं कटिंग बोर्ड या कोई भी आप काउंटर पे रख के इसको शेप दे लें ताकि ये इक्वल साइज़ में बनकर तैयार हों। शेप देने का तरीका आप ये वाला लाज़मी फ़ॉलो कीजिएगा। अब मैं स्क्रैपर की मदद से इसको उठाऊँगी, क्योंकि इसको अगर मैं ऐसे ही उठाती तो ये टूट जाते। इसी तरह मैं सारे रेडी कर लूँगी। रेडी करने के बाद फिर मैं आपको दिखाऊँगी। उससे पहले एक और मैं आपको बना के दिखा दूँ। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी-सी भी अच्छी लग रही हो तो फ़ौरन से मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी कर दें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें, और अपने फैमिली मेंबर्स में भी मेरी वीडियो को शेयर किया करें जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये देखें, एक और मैंने रेडी कर लिया है और इसको मैं स्क्रैपर की मदद से उठाऊँगी और एक ट्रे में रख दूँगी। इसी तरह हम सारे रेडी करेंगे, फिर हम आपको दिखाएँगे। ये देखें, सारे हमारे रेडी हो चुके हैं। इनको मैं रख दूँगी तकरीबन 1 घंटे के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए। उसके बाद जितनी देर में ये सेट होते हैं हम एक बर्तन में लेंगे मैदा। मैदे के अंदर 1 चम्मच हम डालेंगे नमक और आधी चम्मच हम डालेंगे ब्लैक पेपर डाल लें, चाहे मैंने मिर्च डाली है इसके अंदर। इसको मैं थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर मिक्स करती जाऊँगी।
इसकी कंसिस्टेंसी कैसी होनी चाहिए अभी मैं आपको दिखाऊंगी। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ही आप इसको मिक्स कीजिएगा, एकदम से सारा पानी ना डालिएगा। ये हमारी लेसी बनकर रेडी हो चुकी है और हम इसको चेक करेंगे फिंगर की मदद से। इस स्पून पे हम एक लाइन लगाएंगे और लाइनें हमारी आपस में नहीं जुड़ेंगी तो ये तैयार हो जाएगी लेई। ये 1 घंटा मैंने फ्रीज़र में रखा था ताकि ये सेट हो जाएं। और अब मैं इसको निकाल कर, ये जो एक प्लेट में मैंने रखा हुआ है सादा मैदा है ये, इसके अंदर मैंने कोई चीज़ का भी इस्तेमाल नहीं किया। इसी तरह मैं सारों को 1 बाय 1 कर कर सारे की कोटिंग कर लूँ। सिर्फ हमने सादा मैदा के साथ ही इसकी कोटिंग करनी है। इसी तरह मैं सारे को मैदा लगा लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमारी ट्रे आ चुकी है रेडी होकर। एक बर्तन में है हमारे पास मैदे वाली लेई जो अभी मैंने आपके सामने रेडी की है। दूसरी साइड पे ये हमारे सारे रोल बनकर रेडी हुए हैं और सबसे लास्ट में हम इसके ऊपर लगाएंगे ब्रेड क्रम्स। इस तरह आप फोक की मदद से इसको ब्रेड क्रम्स लगाइएगा। लगाने के बाद इस तरह अच्छी तरह इसको लगाइएगा ताकि सारे पे क्रम्स की कोटिंग हो जाए। और इसको हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। इसी तरह हम सारे पे ब्रेड क्रम्स लगाकर 1 घंटा आपने फ्रीज़र में इसको लाजमी रखना है सेट होने के लिए। अगर आप इसको फ्रीज़र में नहीं रखेंगे तो जब हम इसकी कोटिंग करेंगे तो ये टूट जाएंगे। ये आपने लाजमी स्टेप करना है जैसा कि मैंने किया है आपके सामने। फ्रीज़र में से निकाल कर मैं इसको लाई हूँ। लाने के बाद मैं इसके ऊपर मैदे की और ब्रेड क्रम्स की कोटिंग कर रही हूँ। इसी तरह मैं सारे रेडी कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिएगा सारे हमारे रेडी हो चुके हैं। रेडी होने के बाद इसको मैं एक ट्रे में रख लूँगी थोड़े थोड़े फासले पे, ताकि इसको हम फ्रीज़ कर सकें। अगर हम इसको जोड़ कर रखेंगे तो जब ये फ्रीज़ हो जाएंगे हम इसको निकालेंगे तो ये टूट जाएंगे, इसलिए आप थोड़े फासले पे इसको रखिएगा लाजमी। ये सारे हमारे सेट हो चुके हैं। इसको मैं रख दूँगी फ्रीज़र में और मैं आपको फ्राई करके भी दिखाऊँगी। एक पैन में हम लेंगे ऑयल को हम गरम कर लेंगे। कैमरा मेरा थोड़ा साइड पे हो चुका है, लेकिन आप ऑयल लें एक पैन में, उसको गरम कर लें। आपने इसको फुल गरम करना है ताकि जैसे जैसे मैं इसको डालूं और ये अच्छे से फ्राई हो जाएं, क्योंकि ये फ्रीज़ किए हुए हैं। जैसे ही हम इसको ऑयल के अंदर डालेंगे ऑयल हमारा ठंडा हो जाएगा। ऑयल को आपने थोड़ा फुल गरम ही करना है। फुल गरम करने के बाद इसको हम फ्राई कर लेंगे। अच्छा सा गोल्डन कलर जब आएगा इसको हम निकाल लेंगे। निकालने के बाद भी मैं आपको दिखाऊंगी। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त बनकर रेडी होंगे। आप इस रेसिपी को रमज़ान से पहले बनाकर ढेर सारी, मैंने 1 पाव में बनाए हैं। आप अगर ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो आप आधा किलो या किलो की क्वांटिटी आप डबल करते जाएं। ये देखें प्लेट हमारी बनकर रेडी हो चुकी है और बहुत ही मज़ेदार बनकर रेडी हुई थी। टेस्ट भी इनका बहुत मज़े का लगा था। मैं आपको तोड़ के भी दिखाऊंगी। ये देखिएगा अंदर से कितने जूसी और ऊपर से कितने क्रंची, बहुत ही मज़ेदार बनकर रेडी हुए थे। अब मैं इसको, ये ओवरनाइट के बाद मैंने इसको फ्रीज़र में से निकाला था, ये जम चुके थे। अब मैं इसको डालूँगी ज़िप लॉक बैग के अंदर ताकि मैं इनको स्टोर कर सकूँ। आप अपने बच्चों को लंच बॉक्स में बनाकर दीजिएगा और रमज़ान के लिए बनाइएगा, आपको बहुत फ़ायदा होगा। अगर आपको मेरी वीडियो ये अच्छी लगी हो तो अच्छा सा फ़ीडबैक लाज़मी दीजिएगा। मुझे बहुत वेट होता है आपके अच्छे कमेंट्स का और मुझे पता चले कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।